हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एलडीसी का पेपर कंडक्ट हुआ है जनवरी में। ठीक है, जनवरी 2025 में। तो इसमें किस तरीके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है और एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है। माइंडसेट टेल यू एवरीथिंग, बिकॉज माइंडसेट से ही हर चीज़ बनती है। और ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस का लेवल मे बी डाउन फ्रॉम द यूपीएससी, बट यूपीएससी का भी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे, मोर फॉर फैक्चुअल, काफ़ी को सारे क्वेश्चंस थे इजी डुएबल अगर आपने अच्छे से करे हो। अब क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द गवर्नमेंट इन दी स्टेट्स। तो सेंटर यूनियन में 5, 6 में स्टेट, यहाँ यूनियन है। ठीक है, 4th आपको पता है कि डीपीएसपी है। देन वी ऑल्सो नो द 9th आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अब एक काम मैं भी आपको दे दूंगा। 9th आपको बताना है कि किस से रिलेटेड है। पार्ट 9 पूछ रहा हूँ, पार्ट 9 किस से रिलेटेड है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में ऐड करा गया था। कौन सा था, 81st, 91st, किससे करा गया था, कमेंट में बताना है। ठीक है, आप पे छोड़ दिया, थोड़ा आप भी इंगेज होंगे वीडियोस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी यूज बाय प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल मैंडेट। 360 है, 365 कौन सा है, और 356 और 365 में डिफरेंस क्या है, ये भी कोई मुझे कमेंट में बता दे। ठीक है, 32 किससे रिलेटेड है सबको पता ही होगा। 349 क्या है, ये भी आप पता कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। 352 के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, डीपीएसपी की बात ही नहीं आती, बिकॉज डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल है और डीपीएसपी स्टेट की पावर है। स्टेट को यूज़ करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डीपीएसपी को लागू करने के लिए। देयर इज़ नो रिलेशन विद डीपीएसपी, तो इसका आंसर ए हो जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, आप इसमें से देखिए। अब 2024 में आपसे 3 स्टेटमेंट दे दिए और पूछ लिया कि दिस लाइज इन अ फर्स्ट पार्ट, दिस लाइज इन अ 10th पार्ट, दिस लाइज इन अ 11th पार्ट। ये आया था ना क्वेश्चन, अगर नहीं देखा है तो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा और मेरे चैनल पे 2024 का सॉल्यूशन आप चेक कर लेना। तो यहाँ जो सिंगल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूपीएससी मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करता है प्रीलिम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव। अभी बोला ना, एग्जीक्यूटिव से डील, स्टेट यूनियन से डील करता है, वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये आपका पार्ट 5th है। तो यहाँ तो पार्ट के क्वेश्चन हो गए। 21 से 18 एज हो गई वोटिंग की। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 73rd सबको पता है, कमेंट भी बता दो किस में है। पंचायती राज है क्या है। 42nd भी पता है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, थोड़ा कमेंट में बता दो। 44 में जो 42 में किया गया उसको चेंज करा गया। ठीक है, नाउ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल में बता दो कमेंट में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में बता दो कमेंट में क्या है। 9th शेड्यूल में बता दो क्या है। शंकरी प्रसाद केस क्या है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। ये सब पीवाईक्यू में बोल रहा हूँ, कोई अननेसेसरी क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना शंकरी प्रसाद में क्या जजमेंट आया था। फिर IR कोहेलो केस क्या है, कैसे वो 9th शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, कैसे जुडिशियल रिव्यू कर्टेल हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू एक्सपैंड हो रहा है, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर एनश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एज वी ऑल नो दैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारा क्या है, तो ये तो बता दिया 17th है। अच्छा 18th मुझे बता दो कि कमेंट सेक्शन में किससे रिलेटेड है। अच्छा 20th मुझे बता दो कि किससे रिलेटेड है। इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा है, सब मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। सारा रिवीजन हो रहा है हमारा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये तो 50 में हो गया। अच्छा 52 में क्या है, कमेंट में बता दो। 60 में ऐसा क्या है, कमेंट में बता दो। 58 में क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बता दो। बाकी पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत आपके पास है। अगर आपको लगता है कि इनमें से आपको बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, तो गो टू द लक्ष्मीकांत, रीड द टॉपिक अगेन, बी कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सीडो में यह डिफेंस सिस्टम इसराइल ने बनाया है। रशिया ने भी एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, कमेंट में बता दो। चाइना का बताना हो बता दो, इंडिया का भी बताओ। इंडिया किस डिफेंस सिस्टम पे ऊपर काम कर रहा है अभी, अपना खुद का कोई डिफेंस सिस्टम है हमारा कि नहीं है, ज़रा सर्च कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइंस। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने निकाल दिया। ठीक है, फ्लर्ट क्या है, फ्लर्ट इज़ अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड।
देर आर चांसेस कि फ्लर्ट आपसे रिपीट हो जाए। एक है क्लेड, CLAYD, आई थिंक इस तरीके से कुछ है, क्लेड 2 करके। ये क्या है मुझे कमेंट में बताना। वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2024 की थीम क्या थी? प्रोटेक्ट इंसेक्ट। अच्छा, इंसेक्ट पे एक क्वेश्चन आया था। सिकाडा, सिकाडा है ना, पॉन्ड स्केटर, ठीक है। वर्ड पे तो आता ही रहता है यूपीएससी का क्वेश्चन। फोर्थ जॉइंट कमेटी मीटिंग फॉर रिव्यू ऑफ AITGA आशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये हुआ था पुतराजिया मलेशिया में हुआ है, ठीक है। और कुछ अब आप इनके बारे में ना पढ़ लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नहीं। सिल्क कॉटन ट्रीज आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। देखो सिल्क तो सब पूछते हैं, ये बता दो क्लाइमेट कहाँ है, तो यूपीएससी थोड़ा आगे हो गया। अब आपका सिल्क हो गया, सिल्क के कितने टाइप हैं जो न्यूज़ में था, एरी सिल्क है, ठीक है। देन देर आर अदर 2 टाइप्स ऑफ सिल्क, जरा उन पर रिसर्च करके मुझे कमेंट में नाम बता देना बस। मॉइस्ट डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन में सिल्क होता है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा सिल्क मिलता है, साउथ में कौन सा सिल्क मिलता है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, सब बताना। Where was the India's progressive path in administration of the criminal justice systems conference held on 18th 19th May 2024? Guwahati is a correct answer. Baobabs ये आपने पढ़े होंगे, ये ट्रीज़ हैं, डेसीडियस ट्रीज़ हैं। अच्छा, ये कहाँ मिलते हैं? क्या हमें सहारा में मिलते हैं, या क्या हमें जो सवाना मिलते हैं, सवाना में मिलते हैं? इनकी ऐसी क्या खासियत है? क्या ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं? क्या होता है इनमें? क्या ये हमारे ज़ीरो फाइटिक नेचर के होते हैं? क्या होता है इनमें, आप बताओ। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनल जस्टिस वर्क अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में काम करती है, इतना पता होना चाहिए। रेड पैंडा एंडेंजर्ड स्पीशीज स्पॉटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। तो ईस्ट देखो, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका आंसर है। जरा तैली वैली ये कहाँ पड़ता है, कामलांग कहाँ है और डिवांग कहाँ है? तीनों अरुणाचल में है। तो तैली वैली में ऐसा क्या है, लोकेशन क्या है, कामलांग की लोकेशन क्या है, दिवांग की लोकेशन क्या है? जरा इसको गूगल करा जाए तो थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा। BRO कम्स अंडर विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, ये तो ईजी क्वेश्चन है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ministries of the government of India has taken a significant step toward promoting cleanliness and environment sustainability by launching स्वच्छ पखवाड़ा या स्वच्छता पखवाड़ा? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। तो स्वच्छता पखवाड़ा किसने निकाला है? स्वच्छता पखवाड़ा मिनिस्ट्री ने निकाला है। तो अब बताओ कुछ, हेल्थ है फैमिली वेलफेयर ने निकाला है कि एनवायरनमेंट है क्लीनलीनेस ने? इसको मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड अ न्यू रूल फॉर द रडार स्पीड गन्स यूज टू मेजर व्हीकल स्पीड? तो ये स्पीड ऑन रोड, अब आप खुद देखो, न्यू रूल फॉर रडार स्पीड गन्स टू मेजर द व्हीकल स्पीड्स ऑन रोड। मैंने इसको जानबूझ के यहाँ लगाया। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में आएगा? नहीं आएगा। MSME में नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। फिर NICS नाइसिस प्रोग्राम इसरो का है, ठीक है। और DRDO के कौन कौन से प्रोग्राम है, IAA के कौन से, और सेबी का हो नहीं सकता। लीड्स प्रोग्राम इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इनने निकाला है ये। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, सेबी है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, मॉनेटरी मार्केट रेगुलेटर, मॉनेटरी रेगुलेशन कौन करता है? RBI करता है, ठीक है। वाई वर बैंक नेशनलाइज इन इंडिया? टू बोरो मनी फ्रॉम USA, ये किसने बोल दिया? बिल्कुल गलत है। टू फॉलो द IMF गाइडलाइंस, ये भी बिल्कुल गलत है। टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मोर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट डिलीवरी, ये सही है। ओनली 3 करेक्ट है, नहीं 1 आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहा है। इस केस को भी नोट करते चलना। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते हैं, ठीक है। रेपो, रिवर्स रेपो, येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड। पल्सिस में कौन सा रेवोल्यूशन है? सनफ्लावर में कोई रेवोल्यूशन है? राइस में कोई रेवोल्यूशन है? या फिर पर्पल रेवोल्यूशन किस में है? जरा कमेंट में बता देना। पर्पल है ना। जो ग्रे कहाँ है, ब्लैक कहाँ है, यू हैव टू कमेंट, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रजिस्टर अंदर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, RBI एक्ट के अंदर रजिस्टर है नहीं, ट्रस्ट एक्ट में बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व? U शेप का कर्व होता है। अच्छा, V शेप का इकोनॉमी का शेप हुआ था, कब पढ़ा था?
एक्स शेप क्या पॉसिबल है, डब्ल्यू शेप कब बनता है, कमेंट में बता दो अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है। डिमांड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बी द ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक, बेसिक फूड ग्रेन परफेक्टली इन इलास्टिक ही होगी, इलास्टिक नहीं होगी कि डिमांड इंक्रीज विद मनी डिक्रीज विद मनी, देयर आर द नीड, बेसिक फूड ग्रेन की तो नीड है ही, परफेक्टली इन इलास्टिक है। हाउ डज एग्रीकल्चर फ्यूल इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाउ डज एग्रीकल्चर फ्यूल इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज खराब है। तो इसका आंसर है भाई देखो, हाउ डज एग्रीकल्चर फ्यूल इंडियन, मतलब इस तरीके से पूछना चाहिए थोड़ा कि कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट को फूल करता है, मतलब फ्यूल देता है। बाय ओपनिंग अप मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड क्लोथिंग टू लेबर सही है, बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल सही है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट क्योंकि ये तीनों ही जेनरिक स्टेटमेंट है। देयर आर चांसेस कि ये 3 आउट ऑफ 3 ये करेक्ट हो गया एक केस अपना, ठीक है। पर्पज ऑफ द लैंड रिफॉर्म वॉज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इंश्योर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पॉजिटिव टर्म है, प्रोडक्शन बढ़ाना पॉजिटिव टर्म है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए हैं वो पॉजिटिव स्टेप हैं। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है शंकरी प्रसाद केस, वहीं से ये कहानी शुरू हो जाती है, जो 9 शेड्यूल बनाने की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। ये यूपीएससी पूछ चुका है। ऑल थ्री आर करेक्ट, जेनरिक में ऑल थ्री करेक्ट होंगे। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी, चेक ऑप्शनल मनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस फंड इन इंडिया, आर्टिकल 266 डील विद कंटेंजेंसी फंड, तो 266 तो कंसोलिडेटेड फंड होता है अगर आपने पढ़ा हो, तो यानी आर्टिकल गलत कर दिया, यानी कि जो सिंगल फैक्ट है, देर आर चांसेस कि यूपीएससी सिंगल फैक्ट में खेले अगर वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। इफ इट गोज स्पेसिफिक यू हैव टू रेडी फॉर द चेकिंग, 267 वुड बी देयर, तो ये गलत है। फॉर ऑपरेट, अब एक जब भी वो स्टेटमेंट गलत बनाता है फैक्चुअल, अगला 99% जेनरिक होगा। फॉर ऑपरेटिंग पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडियन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट नीडेड, देखो कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट नीडेड है, सही है, ठीक है। और किस कंसोलिडेटेड फंड के लिए चाहिए है, कंटिजेंसी फंड के लिए, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के लिए तो नहीं चाहिए। और कंटिजेंसी फंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंटिजेंसी फंड हमारा 267 में है और इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अभी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना कई बार ज़बरदस्ती मतलब कंटिजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है एकदम से। फिर देखो पेयर इज करेक्टली मैच सप्लीमेंट्री ग्रांट, है ना। सो बेसिकली अभी हमने देखा था कि देखो कंटिजेंसी फंड का भी एक केस होता है कि आप पहले पैसे निकाल सकते हो इमरजेंसी में, बट बाद में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। तो फॉर ऑपरेटिंग पब्लिक अकाउंट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑपरेट करने के लिए नहीं चाहिए, बट बाद में वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर यूपीएससी क्या मानता है ये आपको देखना पड़ेगा जब भी आंसर की आती है, अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जो हमने कर लिया है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, ग्रांट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ये तो सर्टेन पर्पस के लिए है, बाकी ये सब आप पढ़ लो। इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि टोकन ग्रांट क्या होता है, वोट ऑन क्रेडिट क्या है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है। अगर आपको याद नहीं है इट्स नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि मतलब भूल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत आप फिर रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ज़रूर पढ़ो उसको, 2 से 3 बार बुक को पढ़ना ही है प्री के पहले हमें। उसका भी हम शेड्यूल बनाऊंगा मैं आगे, मैं अभी से नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं अगले महीने से शुरू करूँगा। हम लोग कंटिन्यूसली पर डे मैं बताऊँगा कितना टारगेट आप कर सकते हो, तो हम लोग साथ साथ प्लानिंग करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई एडजस्ट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। Which one of the following is not charged on Consolidated Fund of India? Administrative expenses of Supreme Court not charged on Consolidated Fund of India. Salary of CAG होती है, grants for railway, grants for railway और pension of the judges of the High Court। तो ये Consolidated Fund of State आएगा ना, हाई कोर्ट का तो ये पेंशन का जो सिस्टम है वहाँ से चलेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंड सुप्रीम कोर्ट का सेंटर से जाएगा। द टर्म बजट हैज़ नो वेयर मीन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर्टिकल 12 डील विद द बजट। तो देखो एक चीज़ है, डील विथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट कहीं मेंशन ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो पहला अगर सही है, मतलब बजट मेंशन ही नहीं है तो बजट से डील करता है आर्टिकल, तो फिर भी बोलना मतलब अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है। फिर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा हेड्स द जॉइंट सिटिंग, ये कभी नहीं होता है, या तो स्पीकर बैठेगा या तो डिप्यूटी स्पीकर बैठेगा या तो जो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो बैठेगा। कौन नहीं बैठेगा, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बैठेगा, बिकॉज ही इज नॉट द इलेक्टेड मेंबर, ही इज द प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो करेक्ट हो गया, ओनली प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 में है, ठीक है याद रखना।
आर्टिकल 117 डील विथ ऑल 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल, ओनली 2 टाइप, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। तो यहाँ पे खेल गया डेटा में, ठीक है, तो ये रॉन्ग कर दिया। फाइनेंशियल बिल 1 कैन बी अमेंडेड रिजेक्टेड बाय दी राज्यसभा, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2, मतलब ये तो आपके प्रॉपर मनी बिल्स हैं, लेकिन वो चलेंगे जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ये भी सही है, वो 2 एंड 3, तो 2 आउट ऑफ 3 यहाँ करेक्ट हो गया। फिर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल, दे कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, सही है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर, सही है। स्पीकर्स डिसीजन डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, बिल्कुल सही है। ऑल 3 यहाँ पे करेक्ट हो गए, 3 आउट ऑफ 3। देखो ये एग्जाम LDC का है, मतलब LDC का है, तो डिविजनल जो अपना प्रमोशनल एग्जाम काइंड ऑफ है, तो थोड़ा सा इसका ट्रेंड अलग रहेगा, थोड़ा हल्का पेपर रखते हैं यहाँ पे। हल्का इन द सेंस उस तरीके से चीज़ें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको देखना है। ये चीज़ आप जो देख रहे हो, देखो मेरा कहने का मोटिव ये है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन एक जो पर्पज़ है हमारा, क्योंकि इस टाइप से ही हमारा रियल पेपर भी आता है, तो ये जो हैबिट है ना UPSC के नए नए क्वेश्चन देखने की, ये आपको पेपर में फैमिलियर बनाएगी। देयर आर चांसेस कि आप ओपनली सोच पाएंगे रादर देन ओवरवेलमिंगली आप ये सोचें कि पेपर कैसा है क्या। तो मेरा पर्पस वही है, आप फैमिलियर हो जाएंगे, मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कंटेंट थीम्स में सब प्रोवाइड करूंगा, आप मज़े लेते ना, बस आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आप निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ से कि आपको कोई कमी रखी जाएगी। मैं जो पढ़ूंगा वो मैं आपको शेयर करूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आएगा उसमें से परफॉर्म, उस दिन हो पाए, कोई दिक्कत आ जाए, दैट्स नॉट आई कैन टेक गारंटी ऑफ, बिकॉज इट हैपन समटाइम। बट हमारा कंटेंट उस लेवल पे रहेगा कि हम कंटेंट से, अपनी नॉलेज से, अपने इंट्यूजन से इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, प्रीलिम्स स्टेज को। बाकी मेंस पे भी काम करेंगे आराम से, टेंशन की कोई बात नहीं है। नाउ वी हैव मनी बिल कैन नॉट बी सेंड बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन, सही है। नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ये भी सही है। डिफीट ऑफ ऑर्डिनरी बिल, तो ये रेजिग्नेशन का कारण बन सकती है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक एंड प्राइवेट बिल, पासिंग ऑफ पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल इज गवर्न्ड बाय द सेम प्रोसेस, ये सही है। तो ये देखो, मिनिस्टर कैन नॉट इंट्रोड्यूस प्राइवेट बिल, मिनिस्टर करता है उसको बोलते हैं पब्लिक बिल, और जो अदर देन मिनिस्टर होता है वही प्राइवेट बिल होता है। तो इनडायरेक्टली वो पूछ ले तरीका। 1 मंथ नोटिस इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट बिल, ठीक है। ऑल 3 आर करेक्ट, तो 3 आउट ऑफ 3 यहाँ करेक्ट, 3 आउट ऑफ 3 यहाँ करेक्ट। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट, ऑल रेजोल्यूशन आर मोशन, ठीक है। ऑल रेजोल्यूशन मोशन है, लेकिन ऑल मोशन आर नॉट रेजोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मीकांत पे है। नॉट ऑल रेजोल्यूशन आर टू बी वोटेड, क्योंकि हर रेजोल्यूशन मोशन, देखो ऑल रेजोल्यूशन मोशन और नॉट ऑल रेजोल्यूशन आर टू बी वोटेड, ठीक है। तो सारों पे वोट तो नहीं होगा, ये तो सही बात है। नॉट ऑल रेजोल्यूशन, देखो सारे रेजोल्यूशन जो भी आते हैं वो मोशन होते हैं, मोशन है, लेकिन मोशन पे वोट होगा, तो नॉट ऑल रेजोल्यूशन आर टू बी वोटेड, तो ये गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। आई थिंक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा सा इसको चेक करके आपको कमेंट में बता दूंगा सही आंसर, ठीक है। बट ये लक्ष्मीकांत में दिया है, मुझे भी थोड़ा सा भी रिवीजन करना है, कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, नॉर्मल है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, पेपर तक पढ़ लेंगे अच्छे से। अभी करना है इसको, मैं रिवाइज़ करूँगा कुछ दिन में, फिर मैं और अच्छे से इस चीज़ को बता दूँगा विद चेक करके। Which one of the following organization has been designed as the nodal center for the space science technology awareness training start? तो गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन रिकॉग्नाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ये तो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ठीक है। Which one of the following ministry government of India has issued the directive to eliminate commercial dealing in organs, especially those involving foreign citizens? Ministry of Health and Family Welfare, ये तो आप काम से पता करो। अदिति स्कीम डिफेंस रिलेटेड है, और डिफेंस रिलेटेड एक और स्कीम है जिसका नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है, अदिति से ही जुड़ी हुई है। प्लीज़ 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 कमेंट करा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नेक्स्ट है, NEX करके कुछ है, कुछ आपको पता होगा, उस कमेंट में बताना। ई किसान उपज निधि लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ई किसान उपज निधि, कंज्यूमर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड प्रोसेसिंग, ये दिया है, ठीक है।
द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19, और कहीं बाहर जाना हो, विदेश जाना हो, फॉरेन जाना हो तो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ठीक है, ये मनेका गांधी केस आपको पता होगा, मनेका गांधी केस, जिसमें आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का जो ट्राइंगल है इस पे चेक होता है कि मतलब कि लॉ मतलब कितना एक्सपेंड होगा। देखो राइट टू लाइफ की जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर राइट होता है ना, राइट टू लाइफ। ठीक है, इसके एक्सपेंशन की बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू एंटी डिफेक्शन 10th में, 7th में मुझे बता दो कमेंट में क्या है, 11th में ऐसा क्या है, और 6th में आपको पता है ऐसा क्या है। ये टी, आप मुझे बताओ कौन सा टी है, क्या है, प्लीज़ कमेंट करना, बिकॉज यही बेसिक क्वेश्चन पर पेपर में आ जाते हैं। और फिर आपको पता है यहाँ पर UL है ना, SL है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 323 इज करेक्ट। ठीक, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का पार्ट है 2। व्हाट डज 10th शेड्यूल, वही देखो डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता, जस्ट गो इन द पेपर and you will see that there is a one option only which matches in a similar manner। तो ये हर बार होता है पेपर में, 2 क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक से हर बार UPSC पूछता है और एक का आंसर एक में छुपा होता है। खोल के आंखें, खोल के आंखें, खोल के आंखें, जरा सा झांकें, सब कुछ सामने दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा राइम कर रहा था, मजाक। RTI विच सेक्शन, सेवरेबिलिटी 10th है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि ये प्रॉपर RTI पे आया है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रह नहीं जाता है, इसको भी छोड़ ही दो। ये द फर्स्ट इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस अ लॉ ऑन RTI, तमिलनाडु था, याद कर लो एज अ फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द RTI फॉर सेंट्रल स्टेट इन्फॉर्मेशन कवर डिसाइड कंप्लेंट, नो टाइम लिमिट एज सच। राज्यसभा डज नॉट हैव अ डिवाइस टू कॉल स्पेशल मोशन, सही है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन पोस्ट 1991, ये गलत है, प्री 1991 इसका आंसर है। इन्होंने सिंगल फैक्ट यहाँ खेल दिया, तो 1 आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट वाला ये सही हो गया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सेंसर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस नीड 50 मेंबर सपोर्ट, सही है। देयर इज अ नीड टू स्टेट रीजन फॉर द मोर कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। मतलब ये बेसिकली सही है, देयर इज नो नीड टू स्टेट अ रीज़न फॉर मूविंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है ये बात, ठीक है, तो ये बात मतलब सही है। और सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ इंडिविजुअल मिनिस्टर, ये भी सही है, तो ऑल 3 आई थिंक आएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस मोशंस इन द पार्लियामेंट, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन। ठीक है, राज्यसभा कैन मेक यू पर एडजोनमेंट मोशन, एडजोन कर सकता है, कैन मेक अ एडजोनमेंट, एडजॉन साइंड आई, ये तो एडजॉनमेंट तो हो सकता है, तो ये वाला ही सही होगा। मोशन ऑफ थैंक्स इज वोटेड, तो मोशन ऑफ थैंक्स को वोट करना नहीं होता, मोशन ऑफ थैंक्स पास, हाँ अब ये सही है, ऑल ही होगा इसमें भी। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सब्सिडरी मोशन बाय इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, हाँ सब्सिडरी खुद का कुछ का मीनिंग नहीं है, किसी के साथ जुड़ा होगा। इन कैंगारू क्लोजर ओनली इंपोर्टेड क्लोजर डिबेटेड एंड वोटेड, सही है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटेंटिव मोशन के अंडर में आता है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा जहाँ तक है, तो इसका आंसर या तो ये है या तो ये है, बट आई थिंक ये सही है, तो ऑल 3 है। मैं एक बार को फिर से चेक करूँगा, मैं कमेंट कर दूंगा जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, और जो मुझे लग रहा है मैं उनको दोबारा से कमेंट कर दूंगा। अभी मैंने भी चेक करे थे थोड़ा, लेकिन मैं फिर से कमेंट इनको एक बार मैं फिर से चेक कर लूँगा दोबारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन आवर 0 आवर, 0 आवर इज नॉट मेंशन इन द रूल, बिल्कुल सही है। अनस्टार्ड क्वेश्चन कैन हैव अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये गलत है। स्टार्ड क्वेश्चन कैन हैव अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनस्टार्ड कैन बी आंसर्ड ओरली, सो मतलब कैन बी रिटेन अनस्टार्ड फॉर्म में, स्टार्ड फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो ये आंसर सही है। हाउ कुड अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव एप्लीकेशन, ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये भी आप इतना कोई इंपॉर्टेंट आपको पड़ेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट कवर्ड अंडर 8 कोर, तो फार्मास्यूटिकल नहीं है, नेचुरल गैस, देखो CCC फर्न, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, फर्न्स में इसमें फार्मास्यूटिकल नहीं आ रहा है, CCC फर्न्स में ये सब आ रहा है। ठीक है, CCC
funds. In which of the following year did Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act effective था 1970? RTGS RBI से रिलेटेड है, माइक्रो क्रेडिट होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, सोशल ओवरहेड कैपिटल रिक्वायरमेंट इम्पैक्ट, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सोशल ओवरहेड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी, मतलब पर हेड कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है कंट्री में तो वो बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी ना। और फिर क्या है, नॉन रेसिडेंट वांट टू गेट अ approval under government route for FDI in a single brand product retailing in India. Which of the following would be the appropriate agency to approach? Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP, इसको अप्रोच करो। गार क्या है? गार इज अ सेट ऑफ रूल्स एम्ड एट रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स। ये रूल हैं गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है ना। ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस वाला सिस्टम चलता है ना कंट्री में, कि अगर एक कंट्री में एक पे टैक्स, यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा है तो वहाँ पर जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को भी अवॉइड करने के लिए। विच आर द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव टूल? तो क्वालिटेटिव टूल है क्रेडिट राशनिंग, ये कर देना क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन है, क्वांटिटी पे। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस: स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। विच आर द फॉलोइंग आर द प्रोडक्शन टैक्सेस? प्रोडक्शन में किस पे टैक्स लगेगा? देखो, एक्साइज ड्यूटी में प्रोडक्शन पर टैक्स लगता है, ठीक है, प्रोडक्ट ड्यूस है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रोडक्शन पे, स्टैम्प ड्यूटी प्रोडक्शन, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन टैक्सेस है, यही है, प्रॉपर्टी पर प्रोडक्शन टैक्स नहीं लगता, स्टैम्प ड्यूटी प्रोडक्शन टैक्स नहीं है। विच आर द फॉलोइंग एडवाइजेबल टू कर्ब द रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, कटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी सही है, कटिंग द सोशल एक्सपेंडिचर सही है, इम्पोजिंग इम्पोर्ट कंट्रोल। अगर आप इम्पोर्ट पे कंट्रोल कर लोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा। पर रेवेन्यू डेफिसिट हमारा यानी कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट डेफिसिट आता है वहाँ पे, तो इसका इतना इम्पैक्ट है नहीं, ठीक है। तो ये 1 and 2 इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग प्लेयर्स थाईलैंड ओपन में डबल्स जीते थे? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, यही फेमस है। और कभी ऑप्शन में दिख जाए तो मार देना। वर्ल्ड अस्थमा डे क्या थी थीम? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, सही है। इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प एस्टेब्लिश फर्स्ट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट एट जोधपुर राजस्थान, सही है। What is the name of approved by the IAU working group for planetary system nomenclature for landing site Chandrayaan? शिव शक्ति पॉइंट है। Which of the following launched the White Rabbit collaboration to foster uptake of White Rabbit technology by the industry? CERN। ये White Rabbit टेक्नोलॉजी है क्या? ये कमेंट में बता देना। प्लीज़ डू कमेंट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ों की आपको राइट अप भी दे दूंगा, बट अभी आप कमेंट मुझे करें। आप खुद से थोड़ा गूगलिंग करेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। मे बी इट UPSC CSE 2025 में पूछ ले कि वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो आप बैम्बूजल ना हो जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस 51 में है। आर्टिकल एम्पावर प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन 72 में है। 27 में क्या है? कमेंट करो, 41 भी कर दो, 91 भी कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन 167 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस 74 का है। और आपको बताना है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल में है, ठीक है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन 324 में है, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया, बाकी सारी बॉडीज याद रखना। INS विक्रांत द एयरक्राफ्ट कैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिसीव ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड? पूर्णिमा देवी वर्मन 2024। OECD रिपोर्ट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.6 है। वॉज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ वेस्ट नाइल फीवर? वेस्ट नाइल वायरस, ये बहुत फेमस है वेस्ट नाइल वायरस। अब पढ़ लेना इसके बारे में राइट अप, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर दूंगा जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। विच आर द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट प्री बर्नर इग्निशन ट्रायल फॉर सेमी क्रायोजेनिक इंजन? SEC 12, याद कर लेना, ये 200 इसरो है। व्हाट इज प्राइमरी हैबिटेट ऑफ रेड स्क्विरल? कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। 7000 ईयर ओल्ड प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट सर्बिया में मिले हैं, न्यूज़ में था। अच्छा, टर्की में भी कुछ मिला है जो काफ़ी हिस्टोरिक है, 10,000 ईयर्स बैक। क्या मिला है ज़रा कमेंट में बताना। पायरेनीज़ तो आपको पता होना चाहिए, स्पेन और फ्रांस। तो आप सारी माउंटेन रेंजेस याद कर लो। रॉकीज़ है, एंडीज़ है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये आपको जो माउंटेन रेंजेस हैं बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, साउथ अफ्रीका के अंदर कितनी माउंटेन रेंजेस और कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर तापी तो नाम से ज़्यादा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एक कॉरिडोर है, ये पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, जो अभी भी काम नहीं आई। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है, तो न्यूज़ में था।
We do need to read. Presiding officer of a house does not vote in a first. Definitely casting vote है उसका. Presiding officer can permit a member to address the house in her mother tongue. Definitely can permit है ना. Can take part in proceeding as well as vote in both the houses. वोट नहीं कर सकता. कैन टेक पार्ट सही है. एज वेल एज लगा के गलत बना दिया. तो 1 and 2 इज करेक्ट. तो 2 out of 3 यहाँ सही हो गया. इस टाइप के स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द लैप्स ऑफ विल इन ऑन डिसोल्यूशन. पेंडिंग assurances that are to be examined by the committee on the government that do not lapse. ठीक है. Consider the following statement. The maximum gap between two sessions of the parliament cannot be more than 4. नहीं, यहाँ पे 6 है तो ये गलत है. Presiding officer call a sitting of the house at any time after the house has been adjourned. signed die इसीलिए होता है तो ये सही है. अब इकोनॉमिक कट मोशन आस्क द डिमांड ऑफ द ग्रांट भी रिड्यूस्ड बाय 100 नहीं है, टोकन कट से आएगा तो ये गलत है यहाँ पे टर्म. फिर राज्यसभा कैन नॉट मूव अ कट मोशन, सही बात है. पैसे से जब रिलेटेड कुछ है ही नहीं तो क्या ही कट मोशन लगाओगे. डिसअप्रूवल पॉलिसी कट मोशन स्टेट दैट अमाउंट ऑफ द डिमांड भी रिड्यूस टू द 1, मतलब उसको पॉलिसी को खत्म करते तो बिल्कुल सही बात है. 2 एंट्रीज करेक्ट. 2 out of 3 यहाँ पे भी सही है. और इस टाइप की स्टेटमेंट ही यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में आते हैं. बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट रेयर ही आते हैं, जरूर आते हैं वो, लेकिन साइंस एंड टेक के फील्ड से या कहीं से जहाँ से थोड़ा आपका नॉलेज गैप रही. जो बेसिक कोर नॉलेज है उससे आपसे कन्फ्यूजिंग, थोड़े नॉलेजेबल, थोड़े डेप्थ में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनेक्टमेंट ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट. रेलवे बजट यूज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द आफ्टर ए फाइनेंशियल बिल मस्ट बी इनेक्टेड विद इन 75 days ऑफ इंट्रोडक्शन, सही है. विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चक्षु. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है. और क्योंकि उल्लास ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड इनिशिएटिव है तो इनिशिएटिव थोड़ा देख लेना. नोटो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है. फिर जेनेटिक इंजीनियर अप्रेसल कमेटी ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 के अंदर जो पॉलिसी है तो ये इसी से रिलेटेड है. और यहीं पे जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको लेके सारे रूल्स बनाए जाते हैं. टाइम लिमिट for filing first appeal by applicant under subsection 1 of section 19 of RTI is 30 days from the receipt है. How many schedule RTI जो हमारे में शेड्यूल कितने हैं, तो 2 हैं. देखो तो सेकंड शेड्यूल ऑफ RTI ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड ये वाला देख लो. विच while inquiring in a complaint, information commissioner have the power to receive an evidence of it to requisition any पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट, सही है. इशू समन्स टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये भी सही है. तो ऑल 3 आर करेक्ट यहाँ पे. तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि पॉलिटी के बेसिक्स, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हुए, इकोनॉमिक कट मोशन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ये यूपीएससी में रिपीट होने के चांसेस है. तो बी श्योर कि यूपीएससी आपके लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं जा रहा है. तो यू डोंट कंसीडर बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन. जस्ट रीड द बेसिक्स, हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. चीज़ें मगअप कर लो, याद कर लो, एज इट इज़ याद कर लो, कन्फ्यूजन पेपर में ना हो. देन यू विल बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पर ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चन थे नहीं, सो ऐसे जितना आइडिया लगा नहीं. बाकी हम और प्रीवियस ईयर के पेपर, एलडीसी के पुराने, एनडीए के जो पुराने पेपर, उनमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे 2024 के पेपर में वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आपको किस तरीके से उनको याद करना है. मैंने इस चैनल पे खुद वो चीज़ें सॉल्व करा रखी हैं और मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ. बट मुझे किसी को साबित कुछ नहीं करना. हम इस बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हम हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगे. कंसेप्चुअली भी तैयार होकर जाएंगे. स्टैंडर्ड बुक्स का अच्छा रिवीजन. लास्ट में मैं मैराथन क्लासेस भी लगा दूंगा जिससे मैं रिवीजन आपका रिकैप भी करा दूंगा चीज़ों का फटाफट. तो सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे. प्लस हम करंट अफेयर अच्छे से करेंगे और प्लस PYQs सारे करेंगे. और जो टेस्ट सीरीज़ विजन की है उनको भी मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो आप उनको भी देखते जाएँ. CSET में जिनको प्रॉब्लम है उसको भी मैं काफ़ी हद तक रिजोल्व करवा दूंगा. CSET में भी मेरे अच्छा गया था इस बार पेपर, रिजल्ट आएगा, मार्क्स भी शेयर करूँगा, तो आप देखना. तो CSET में भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सॉल्व करने की अप्रोच बदलेगी. डर निकालना है और प्री को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है ताकि मेंस अच्छे से दे पाएँ. अभी समय है इस महीने, आप मेंस को भी थोड़ा 20-25 दिन दीजिए. 1 मार्च से अपने प्री मोड में लग जाइए. जिसका पहला अटैम्प्ट है वो सिर्फ प्री का पढ़ना शुरू कर दे. ये मेरी एडवाइस है. पर जिनका 1 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो गया है, आप मेंस पे फोकस रखिए. अपना ऑप्शनल कोशिश करिए कि काफ़ी हद तक एक बार रिवीजन हो जाए. देन यू वुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में. और साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और पेपर और चीज़ें डिस्कस करेंगे. कुछ टॉपिक्स जो थीम्स रिपीट हो रही हैं उनकी डेप्थ में मैं नोट्स आपको एक करके प्रोवाइड करूँगा. जैसे विजयनगर की थीम है, मैं बहुत अच्छे से तैयार करके लाऊंगा, बहुत अच्छे से तैयार करूँगा. दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो.